पहले ये वीडियो देखें। जी हसन, बड़ी अच्छी फॉर्म में आप नज़र आ रहे हैं। नेशनल T20 कप में बेस्ट बॉलर बन के आए, 2 मैचेस में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक आध भी बुरा जाता है तो वो किंग कर लेगा वाला टैग आपकी जान नहीं छोड़ता, पीछे होता है, कहीं ना कहीं हर्ट होता है कि यार परफॉर्मेंस है और ये वाला टैग पीछा नहीं छोड़ रहा। अभी मैं एज के या कैरियर के उस स्टेज पे हूँ कि मुझे कोई चीज़ जो है वो हर्ट नहीं करती। सो आई हैव बीन थ्रू इन दीज डिफ़िकल्ट टाइम, और मैंने सारी चीज़ें जो वो देख ली हुई हैं। हम लोगों ने उसको किंग बनाया है और हम लोग ही उसके पीछे हैं। तो अगर मेरे कहने से कि भाई किंग नहीं करेगा, तो अगर वो रन्स कर लेगा तो मैं कह देता हूँ कि भाई वो किंग नहीं करेगा। बट पास में बहुत कुछ हो चुका हुआ है जिसने, मैं आपको खोल के दिखा सकता हूँ कि किसने किसको क्या क्या बोला हुआ है, और हमारा ही वो प्रोडक्ट है यार, हम लोगों ही हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, किंग कर लेगा, तो सर मैं माज़रत चाहता हूँ सबसे, और मेरी स्टेटमेंट वही है कि ही इज़ द बेस्ट, ही वॉज़ द बेस्ट एंड ही विल कम आउट दिस डिफ़िकल्ट टाइम। तो हम लोगों का यही होता है कि हम लोग जो है वो थोड़े ज़्यादा पीछे लग जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स रहा करें ना यार। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपको दिखाई जो क्लिप, यही सवाल था, जो इम्पोर्टेंट सवाल था, जो वायरल हो रहा है, जो जिसके ऊपर सब वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस स्टेटमेंट को इस तरह पेश कर रहे हैं, बाबर आजम की परफॉर्मेंस देखकर हसन अली ने माफ़ी मांगी। इस तरह बिल्कुल नहीं है। मैंने पूरा क्लिप आपको दिखाया। हसन अली ने ये कहा कि अगर मेरे कहने से, जब मैंने कहा था किंग कर लेगा, तो बाबर आजम ने परफॉर्म करना बंद कर दिया, और अगर स्टेटमेंट वापस ले लूँ, अगर कहूँ कि किंग नहीं करेगा तो वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा, तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि किंग नहीं करेगा, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन हसन अली ने बाद में यही कहा कि मेरी स्टेटमेंट वही है कि किंग कर लेगा, और आपको पता है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, हमको इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसको बैक करना चाहिए। जब इसकी परफॉर्मेंस में हम तालियां बजाते हैं तो थोड़ा सा, अगर इसके ऊपर थोड़ा सा बुरा वक्त आया है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, इसको मोटिवेट करना चाहिए, और आप देखेंगे कि बाबर आजम दोबारा फॉर्म में वापस आएगा। इसका कहने का, ये जुमले का मतलब ये था, लेकिन लोग वीडियोस बना रहे हैं और आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि हसन अली ने अपनी स्टेटमेंट पर माफ़ी मांगी। ऐसा बात बिल्कुल, ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल भी पढ़ा, उसमें भी ये सारा कुछ लिखा हुआ था कि हसन अली ने जो स्टेटमेंट दी उसके ऊपर लोगों ने मीम्स बनाए, डबिंग की, और बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया हसन अली को कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी। इस वजह से बाबर आजम को ट्रोल किया जा रहा था। बाबर आजम ने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला कि यार किंग बोलना मुझे बंद कर दो, मैं किंग नहीं हूँ, मैं एक क्रिकेटर हूँ, मुझे परफॉर्म करने दो, मेरे ऊपर से ये किंग वाला टैग हटा दो। बाबर आजम ने भी ये बोला था, तो बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया हसन अली को भी, और बाबर आजम को तो बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर तो इतने मीम्स बनाए। हालांकि बाबर आजम का कोई कसूर नहीं, बाबर आजम ने खुद को किंग नहीं बोला, किंग ये लोग बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि वो कप्तान था, पाकिस्तानी टीम का कप्तान था। ज़ाहिर बात है, हर बंदा जब इस तरह के बॉलर्स, बैट्समैन जो अपनी टीम में जगह नहीं बना पाते, तो इस तरह की सपोर्ट करके, किंग को सपोर्ट करके, और दोस्त भी है हसन अली का, तो इस तरह की सपोर्ट देकर वो टीम में अपनी जगह बरकरार रखते हैं। और मैंने भी ये बोला था और लोगों ने भी ये बोला था, लेकिन फाइनली हसन अली ने अभी खुद PSL में परफॉर्म करना शुरू कर दिया। अच्छी बड़ी बॉलिंग कर रहा है, 140-145 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 2 मैचों में अच्छा परफॉर्म किया हसन अली ने, और फिर इस तरह की स्टेटमेंट उसने आके दे दी। पाकिस्तानी टीम में बड़े बड़े धुरंधर आए, बड़े बड़े बैट्समैन आए, लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी, इतनी शोहरत किसी बैट्समैन को नहीं मिली। हालांकि हमारे पास ऐसे बैट्समैन थे जिनको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं थी, प्रैक्टिस बगैर आगे मैच जितवा के चले जाते थे। इंजमाम देख लें, मोहम्मद यूसुफ देख लें, सईद अनवर था, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था इतना ज़्यादा, इस तरह का मीडिया नहीं था, मीडिया वाले भी इस तरह के ऊट पटांग से सवाल पूछते रहते हैं और इस तरह की उंगलियां करते ही रहते हैं, सीधी बात है। तो कभी कभी प्लेयर्स हाइपर भी हो जाते हैं, और प्लेयर्स को पता भी नहीं होता कि वो ऑन कैमरा बोल क्या रहे हैं, बोल देते हैं, लेकिन बाद में उन छोटे छोटे पार्ट्स को इस तरह वायरल कर दिया जाता है, तो लोगों की आंखों के आगे फेंक दिया जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये ट्रोल हो जाते हैं, और इस तरह इनकी थोड़ी सी बेइज्जती भी हो जाती है। और इस वजह से हसन अली ने कहा कि यार मेरे कहने से कुछ नहीं होता, मैं कोई इतना बड़ा नहीं हूँ कि मेरे कहने से वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा, और मेरे ना कहने से वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो बाबर आजम